नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रावण पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपाणा एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशी होती हैं। दूसरी पौष पुत्रदा एकादशी है, जो पौष मास अर्थात दिसंबर जनवरी के शुक्ल पक्ष में आती है। तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, यशस्वी होता है और अंत में इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से वंश में वृद्धि होती है और संतान पर आने वाले संकटों का नाश हो जाता है। वर्ष 2024 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ सावन पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और इस दिन अवश्य सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। प्रिय भक्त गणों, श्री कृष्ण के किसी भी एक स्वरूप की कथा भी हमको इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। तो हम श्रवण करेंगे बांके बिहारी जी की बहुत ही सुंदर कथा। तो आइए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए एकादशी की सभी व्रत कथा को सुनते हैं। लेकिन आप कथा को पूरा श्रवण करें, आधा अधूरा बीच में ना छोड़े। किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ जाता, पाप लगता है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। एकादशियों की कथाओं का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं है, मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धनुर्धर, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए ताकि वहां जाकर किसी आर्षि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमश ऋषि ने कहा कि आप लोग किस कारण से आए हैं?
निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर आर्षि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो महर्षि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की। इस दिन सुनी जाने वाली दूसरी पौराणिक कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह,
बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्त गणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से घर एकादशी की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वो दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपने प्यास को किसी तरह से रोक रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा। पूजा पाठ की व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वो पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जा उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यार की मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर। घर में पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थीं और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए।
प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यार के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नाथियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कुकरने लगी। मुर्गे की तेड़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही परचम होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था, किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उन्हें आंख लगी और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गए कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत नहीं डाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थीं। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम को चली गई। एकादशी माता ने और बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही है एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी के व्रत करने वाले को एकादशी कथा के साथ साथ एक बांके बिहारी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। बांके बिहारी की बहुत ही सुंदर और चमत्कारी कथा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी।
वृंदावन निकट होने के कारण वहाँ बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। जब वह छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम होते थे। उनको दर्शन के लिए जाते देख वो छोटी सी लड़की बोली कि पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, चल भी नहीं पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। कुछ समय बिता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारण वृंदावन जाना हुआ। तो फिर उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि पिताजी, अब की बार तो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। लेकिन किसी कारणवश वह उसको नहीं ले जा सके। बच्चे के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जा सकती। गांव में सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे, लेकिन वह बच्ची नहीं कर पाई। जब सब ठाकुर जी के मंदिर का और उसके रूप का वर्णन करते तो बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई अवसर आए पर उस बालिका को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए। शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। उसका विवाह भी तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत ही खुश थी। अब तो ठाकुर जी के दर्शन जरूर होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए अपने घर वापस आई। 1-2 दिन रुकने के बाद जब वह अपने पति के साथ वापस जा रही थी तो बीच रास्ते यमुना नदी पर उसका पति वहां पर रुक गया और उसे कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो और मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तो उस लड़की का सीन तन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और वह सोचने लगे कि पता नहीं ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। उस लड़की ने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। क्योंकि ससुराल गांव में था, इसीलिए घूंघट निकालना जरूरी था। वो वहीं पर बैठ गई। फिर वह मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से बजा है और दर्शन के लिए ललाई थी। उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, इसीलिए उनसे थोड़े छोटे हैं। इसलिए वह मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। चलो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर उसे बहुत ही खुशी हुई और मन ही मन कहने लगी कि ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी हुई और आप मेरे देवर हो गए। पर वह समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वह लड़की यह सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था वाला सांवला सा लड़का उधर आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई हो। सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई हूँ, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ और यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वह नई थी, इसीलिए उसने घूंघट तो उठाया नहीं कि गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती, बालक उसके पास आया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। और वह सोचने लगी कि अरे यह बालक इतनी जिद कर रहा है, इसीलिए उसने अपने घूंघट को और कस के पकड़ लिया कि कहीं यह घूंघट उठाकर न देख ले। तो उसने कहा कि भाभी आपने यह पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। तो उस लड़की ने एक नजर उसे देखा और कहा, नहीं हम आपको जानते ही नहीं। तो वह बोला, नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव की हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा घर है। अब तो भाभी अपना चेहरा दिखा दो। जब कह दिया ना कि हम आपको नहीं जानते, जब इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। तो वह बालक बोला कि भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके पास कितनी दूर से आए हैं, आपके प्यारे देवर हैं, आप हो कि बात ही नहीं करती हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी। यह कहकर उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया।
उसने जब सारी बात अपने पति को बताई तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं है, किसी भी गली में अगर लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी भी ऐसा हुआ तो तुम मुझे जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम अभी तक बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। तो उसका पति कहता है कि तुम जाकर आगे महिलाओं के साथ दर्शन कर लो और मैं तब तक आता हूँ। तो वह आगे जाकर खड़ी हो गई, पर उसने घूंघट फिर भी नहीं उठाया। बहुत देर हो गई थी, तभी उसका पति पीछे से आकर कहने लगा कि अरे बावली, ठाकुर जी के सामने खड़ी है, वह घूंघट काहे को निकाल रखा है? घूंघट नहीं हटाओगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करोगी? तो उसने अपने पति के कहने पर अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी की ओर देखा तो बांके बिहारी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ उसे दिखाई दिया। तो चिल्लाने लगी कि अरे सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उसके पति ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात है? तो उसकी पत्नी बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहा था ना, वह लड़का मुझे मिल गया है। तो पति ने कहा कहाँ है, मुझे बताओ, अभी मैं उसे बताता हूँ। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा कि यही तो है आपके सामने। तो उसके पति ने देखा तो वह देखता ही रह गया। अत्यधिक उसी के साथ अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारी हृदय में सच्चा भाव और ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। इतने वर्षों से हम वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरे भक्ति भाव से तुझे आज ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, और तेरे साथ साथ मैंने भी ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी से जो सत्य प्रेम से जो भी रिश्ता बनाता है तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। बोलो ठाकुर जी की जय हो। प्रिय भक्त गणों, अब आप श्रवण करेंगे श्री कृष्ण और शिकारी वसंत की कथा। यह कथा तन मन को पवित्र करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बना रहे थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे, मेरे लड्डू गोपाल मुझे दर्शन देकर निहाल कर देंगे। उस जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, लड्डू गोपाल का दर्शन चाहता हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो? उस शिकारी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप यह बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा कि इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है लड्डू गोपाल। वह देखने में बहुत ही सुंदर है, सांवला सलोना, उनके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है, वे माखन खाते हैं। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी भोला बाबा रोते क्यों हैं? मैं आपके शिकार को जब तक न पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। प्रिय भक्तों, वह शिकारी तो जानता ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। वह तो जीवन पर्यंत शिकार करता रहा। भगवान के विषय में उसे तनिक भी पता नहीं था। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन बीता। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए।
जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठ गया और उस सांवरे सलोने भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था। उनका रूप वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मेरा शिकार मिल गया। शिकारी ने जाल सहित ही भगवान को अपने कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संघ की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, अरे बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के मुस्कान पर तो सृष्टि झूम उठती है। उस शिकारी ने कहा, बाबा, आपका शिकार लाया हूँ, बड़ा ही मुश्किल से मिला है। संत के होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाए। यह 3 दिन से भूखा था, इसी विश्वास में कि मुझे वह पकड़ लेगा। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है। संत जी, आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहां से भगवान चले गए। अब शिकारी का जीवन धन्य हो गया और संत का भी जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल जैसे आपने तंत्र को दर्शन दिए, जैसे आपने शिकारी को दर्शन दिए, वैसे अपने भक्ति करने वाले भक्तों को दर्शन देना, उन्हें कृतार्थ करना। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।